इसका अव्वल नंबर ब्रह्मा जगदम्बा। ब्रह्मा कभी आत्मिक रूप धारण ही नहीं करता। इस सीजन की अव्यक्त वाणी में 5 दिसंबर के लिए क्या बोला, भूल गए क्या है? बच्चों नहीं, बाप और बच्चे का मिलन पहली बार ओरिजिनल आत्मिक स्टेज के रूप में 5 दिसंबर 1969 को हुआ था। 18 जनवरी बाप दादा जिसे कहा जाता है, वो 18 जनवरी स्मृति दिवस मत कहो। असली स्मृति दिवस कौन सा है? देहधारियों के मिलन को, देहधारी आत्माओं को मिलना वो असली हुआ, या जो आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाली आत्माएं हैं 100% उनका मेल असली मेल है? जो आत्मिक स्टेज में मिलते हैं वो मिलन स्मृति दिवस अव्वल नंबर कहा जाएगा। बच्चे समझते हैं कि राम और कृष्ण वाली आत्माएं, जो देहधारी आत्माएं हैं, उनका मेल, जिन्हें समझते हैं कि ये बाप दादा हैं एवरलास्टिंग, तो देहधारी बाप दादाएं असली बाप दादाएं कहे जाएं, या आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं, और उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई और आत्माओं का बाप शिव बाप, शिव बाप, और आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में बड़ा भाई कौन? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिससे योगीश्वर में रमण करते हैं, याद में रमण करते हैं, स्मृति में खेलते हैं, सुख की स्मृति में खेलते हैं, शांति की स्मृति में खेलते हैं, सुख के झूले में झूलते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति में। वो बाप मनुष्य आत्माओं का बाप, और साथ ही मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। वो है आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच दादा, और आत्माओं का बाप बाप हुआ। जिनकी बुद्धि में ये राज बैठता है वो बच्चे हैं मेरे आत्मिक स्टेज में रहने वाले, जो इस बात को जल्दी समझ जाते हैं कि असली बाप दादा कौन सी आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? राम बाप और शिव बाप। हाँ, मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच में मनुष्य आत्माएं जो आपस में भाई भाई हैं, उनके बीच में जो बड़ा भाई है आत्मिक रूप में, और उस बड़े भाई का भी बाप कौन? जिसका कोई बाप नहीं, वो है बाप शिव बाप।
और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो आत्मा हुई दादा। ये है ओरिजिनल आत्मिक स्टेज के बाप दादा का मिलन। ये मनुष्य सृष्टि में 5000 वर्ष में ये प्रैक्टिकल स्टेज धारण करने वाली आत्मिक स्टेज वाली 2 आत्माएं 5 दिसंबर को पहली बार मिलन मनाती। दादा लेखराज के लिए कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो देवभान में ही थे। नहीं, वो तो है, स्थिति उनका बना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। बाप को पहचानेंगे कि ये सुप्रीम सोल बाप है, सामान्य रूप से जान लिया। हम बिंदी बिंदी आत्माएं और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। लेकिन कौन सा ज्योति बिंदु, उसकी पेक्युलरिटी क्या, कैसे पहचाने कौन सा ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर। साकार रूप में जो हेवन दुनिया बनती है उसका रचयिता बाप, जो अंग्रेजों में गाया हुआ है हेवनली गॉड फादर। किस लिए गाया हुआ है? हेवन का रचयिता है। वो हेवन का रचयिता बाप मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, माना दादा है। और उसका भी बाप शिव बाप, वो ऊंच ते ऊंच बाप है, जिसका कोई आत्मा बाप नहीं। तो देखो, शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं कि शिव बाप देते हैं? क्या फर्क है दोनों में, शिव बाप और शिव बाबा में? मुरली में क्या बताया? मुरली में बताया साकार और निराकार। क्या साकार और क्या निराकार? अरे आत्माओं के बीच में जो सदा निराकार है वो निराकार। क्या? आत्माओं के बीच में ऐसी आत्मा जो इस साकार सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी आकर पार्ट बजाती है तो भी सदा निराकारी स्टेज में रहती है या साकारी बन जाती है? सदा निराकारी स्टेज में रहती है। वो निराकार रहने वाली सदा शिव की आत्मा और मनुष्य आत्माओं के बीच में वो देहधारी आत्मा जो निराकारी बनते हुए भी, निराकारी स्टेज धारण करते हुए भी देह रूपी साकार लिंग में रहती है या नहीं रहती है? तो यादगार में जो शिव के सारी दुनिया में सार्वभौम मंदिर बने हुए हैं उनमें लिंग को साकार रूप में हाथ, पांव, नाक, आंख क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि मन बुद्धि से स्टेज ऐसी बनाई हुई है जिस स्टेज में इंद्रियों का भान, इंद्रियों की याद, स्मृति ही नहीं है। नष्टो मोहा। काहे से नष्टो मोहा? देह से नष्टो मोहा। याद ही नहीं करना है। मोह लगा रहेगा तो याद आएगा। देह से मोह नहीं तो याद भी नहीं आएगा। अपनी देह से मोह, देह के संबंधियों से मोह, देह के लिए जिन पदार्थों की जरूरत है
उन पदार्थों से भी मोह टूट जाए, तब कहेंगे नष्टो मोह। ऐसी नष्ट मोह की नंबरवार स्टेज धारण करने वाले तुम बच्चे हो। नंबरवार क्यों कहा? कि तुम बच्चों में से कोई अव्वल नंबर बनता है नष्टो मोह, कोई मध्यकाल में बनता है वो भी नंबरवार, कोई एकदम अंत काल में जब इस सृष्टि का महाविनाश शुरू हो जाता है, महामृत्यु सामने खड़ी हो जाती है, तब आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाता है। देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से और देह के जिंदगी में संपर्क में आने वाली आत्माओं के स्मृति से परे चला जाता है। ऐसे स्मृति से परे चले जाने वाली मनुष्य आत्माओं के बीच में जो अव्वल नंबर है, अव्वल नंबर शिव बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज बनाने वाला है, वो साकार भी है और इस सृष्टि पर निराकार भी है। इसलिए शिव बाबा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि स्टेज से निराकारी बन गया तो कोई साकार शरीर उड़ जाता है इस दुनिया में से। उड़ जाता है? नहीं उड़ जाता है। इसी सृष्टि पर वो साकार बड़ा रूप रहता है, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, मुरली में बोला है, क्या छोटा रूप नहीं याद आता, बिंदु रूप याद नहीं आता, तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं बड़े रूप को याद करने में सहज मानेंगी या निराकारी ज्योति बिंदु को याद करने में सहज मानेंगी? क्योंकि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं इस दुनिया में आती हैं तो साकार शरीर के द्वारा सुख भोगती हैं। इसलिए साकार उन्हें जल्दी याद आता है। जन्म जन्मांतर का अभ्यास है या नहीं है साकार को याद करने का। इसलिए दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं उस साकारी स्वरूप को अंत में याद करेंगी, जो साकारी स्वरूप दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख में शिव बाप जब बोलते हैं या कोई भी ब्रह्मा के मुख में शिव बाप बोलते हैं, तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म कही जाती है, वो इंटरफियर करके बोल सकती है या नहीं बोल सकती? बोलती है। वो आत्मा कहती है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या समाया हुआ है? और सबके मन में जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र 700 करोड़ हैं, उनके मन में तो कोई न कोई अलग अलग समाया हुआ है? पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी
कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है। भले शिव बाप को, ज्योति बिंदु को अमृत वेले याद करने बैठते हैं तो भी ज्यादा समय कौन याद आ जाता है? कोई न कोई मायावी रूप में साकार रूप याद आ जाता है, बार बार याद आता है, हिसाब किताब लेने आ जाता है। और शिव बाप तो भूल ही जाता है क्योंकि ज्योति बिंदु है। लेकिन शिव बाप जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रूप से, वो साकार भी भूल जाता है, जिसके लिए बाप कहते हैं। कौन सा बाप? शिव बाप कहते हैं, अरे तुमको निराकारी ज्योति बिंदु छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही, लिंग रूप को ही याद करो। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जिन्हें वो लिंग रूप भी, वो चेहरा भी याद नहीं आता। टीवी में रोज देखेंगे, उस मुख से वाणी भी रोज सुनेंगे, संगठन में आकर सुनेंगे, घर में सुनेंगे, काम करते करते टैप रिकॉर्डर से कानों में सुनते रहेंगे, और सन्मुख भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी याद नहीं आता है। ये क्या कारण है? पूरा निश्चय नहीं रहने के कारण। क्यों निश्चय नहीं है? दूसरों को निश्चय बैठ सकता है तो उनको निश्चय क्यों नहीं बैठता? सुनाई बातों में लगे हैं? सुनाई बातों में लगे रहते हैं। अरे वो तो सारे ही भारतवासी हैं। ऐसा भारतवासी कौन है जिन भारतवासियों ने, या जिस भारतवासी ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। अरे क्या भारतवासियों में जो सबसे ऊंची हीरो पार्टधारी आत्मा है वो इस बात की मरीज नहीं है? है या नहीं है? दुर्गति को पाती है या नहीं जा पाती है? हैं? सबसे जास्ती दुर्गति को पाती है या कम दुर्गति को पाती है? माने सबसे जास्ती सबकी बातों पर विश्वास कर लेना, ये कौन सी आत्मा है जो सब भारतवासियों का भी बाप है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले जो भी भारतवासी हैं, जो दुर्गति को पाते रहते हैं द्वैतवादी युग से, उनमें नंबर 1 कौन है? जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, जिसका मुकर्रर रथ महाविनाश में भी खत्म नहीं होता। सारी दुनिया में प्रलय काल माना जाता है। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, लय माने लीन। सारे संसार के जड़ जंगम जो भी हैं प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, ये प्राणी हैं या नहीं है? ये भी पौधे प्राणी हैं लेकिन जड़त्वमयी हैं। सब लीन हो जाते हैं। किसमें लीन हो जाते हैं? जो बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? तेरे मन में एक शिव, दूसरा ना कोई, एक ज्योति बिंदु है। निसंकल्प स्टेज कहेंगे
या संकल्पों का अंबार कहेंगे ज्योति बिंदु स्टेज को। एक संकल्प ज्योति बिंदु। दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं, सभी प्राणी मात, सभी जड़ जंगम एक ही स्टेज में समा जाएंगे। किस स्टेज में? निसंकल्प स्टेज। बाप का चेहरा उन्हें याद रहेगा। बाप के चेहरे में जीवंत चेहरा याद रहेगा या आंखें मुर्दे की तरह बटन दिखाई देंगी? जीवंत चेहरा दिखाई देगा, जो तुम बच्चों से भी बाप कहते हैं। क्या? तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। अरे नया नहीं, इतने छोटे बच्चे, देह अभिमानी, इतनी बड़ी देह, देह अहंकार में रहने वाले आंखों पे कैसे बैठेंगे? है? ज्योति बिंदु बनकर बैठेंगे या बड़े देह के रूप में बैठेंगे? ज्योति बिंदु बनकर के बैठेंगे। जो बनेंगे वो बैठेंगे। जिस नंबर में बनेंगे उस नंबर में बैठेंगे। बाप के नैनों में बैठेंगे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, नंगा रूप दिखाया है या कापड़े पहने हुआ दिखाया गया है? साकार शरीर का वस्त्र नहीं दिखाते हैं, फिर भी साकारी है। इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति है या नहीं है? अमूर्त नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति तो है, वास्तव में है, लेकिन वो हाथ पांव नाक आंख कान जो मूर्ति में देखने में आते हैं देवताओं के, वो मूर्ति देखने में नहीं आती। कौन सी आंख से? है? तीसरे नेत्र से जो देखने वाले बनते हैं, आत्मिक स्टेज वाले, उनको बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जैसे क्राइस्ट बुद्ध गुरु नानक का चेहरा देखने से सबको अनुभूति होती है कि उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है। वो दृष्टि, वो आंखें कहाँ टंगी हुई हैं? निराकारी स्टेज में, आत्मलोक में, आत्म की स्थिति में टिकी हुई है। वो तो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स मात्र कहे जाते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कोई कहा जाता है। वो है ग्रैंडफादर जो लिंग के रूप में दिखाया जाता है शिव के मंदिरों में। अव्यक्त मूर्ति ना, जिसके लिए गीता में शब्द आया है कि सारी दुनिया की जड़ जंगम आत्माएं ज्योति बिंदु आत्माएं, चाहे वो चींटी की आत्मा हो, कीटाणु की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, व्हेल और सील मछली की आत्मा हो, जड़ पौधों की आत्मा हो, वो सभी आत्माएं जिन्हें प्राणी कहा जाता है,
प्राण धारण करने वाले, उस सभी प्राणी मात्र की आत्माएं उस एक अव्यक्त मूर्ति में मनमना भव होकर, निसंकल्प होकर ज्योति बिंदु रूप में समा जाएंगी। 500-700 करोड़ मनुष्यों के अंदर भी कोई दूसरा संकल्प नहीं चलेगा। चलेगा नहीं तो आज क्या देखने में आता है, 500-700 करोड़ मनुष्य सबके अंदर अलग अलग प्रकार के संकल्प चलते हैं या एक ही प्रकार का संकल्प है? ऊपर जरूर देख लो, क्योंकि ऊपर बहुत प्यारी चीज रखी हुई है। देख लो, देखो देखो, गर्दन टेढ़ी करके देखो क्या हो रहा है, वो देखना जरूरी है। बड़े अच्छे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट कहते हैं अपने को। हमें ईश्वर पढ़ाता है, बुद्धि फट से विचलित हो जाती है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। क्या बोला, क्या बोल रहे थे? हाँ, दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो वर्तमान समय में देखी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है एक एक से कि सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं या एक संकल्प चलता है। वो सारी मनुष्य आत्माएं और उनका मन, जो 11वीं इंद्रिय कहा जाता है, वो एकाग्र हो जाएगा। किसमें एकाग्र हो जाएगा? एक अव्यक्त मूर्तिना, वो ही शिवलिंग जो भारत में पूजा जाता है, विदेशों में भी पूजा जाता है। विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन सभी खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियों की संख्या सबसे जास्ती मिली। किस समय की यादगार है? उसी वर्तमान समय की यादगार है जो महाविनाश, जो अंतिम महामृत्यु अभी सारी दुनिया के सामने खड़ी हुई।